हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज ट्यूसडे, 18th ऑफ जुलाई। ठीक है। एंड दोपहर, मतलब मार्केट इज क्लोज्ड एट 19,749। इसने आज हाई बनाई 19,819 की, और लो बनाई 690 की, 19,690 की। मतलब 819 की लो बनाने के बाद, हाई बनाने के बाद में मार्केट जो है 19,690 तक नीचे आया एंड अल्टीमेटली क्लोज करी 749 पे। ठीक है। इसलिए जो है, मैंने आपको सुबह में कहा था कि या तो आप 19,900 का या फिर 19,500 का आप पुट लीजिए अगस्त का। क्योंकि देखिए क्या है कि मार्केट अभी नाउ ऑनवर्ड्स ये ऊपरी लेवल सस्टेन नहीं करेगा। भले आज आज इसने टॉप बनाया, लेकिन वो एक रेड क्लोजिंग में, मतलब एक रेड कैंडल में क्लोज हो रहा है। भले आपको क्लोजिंग में ये +37 दिख रहा है, बट जो कैंडल फॉर्मेट हुआ है वो रेड हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट का सस्टेन होना इज डिफिकल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ से एक टर्न अराउंड आ सकता है, जो निफ्टी को एटलीस्ट 19,000, ये महीने में, जुलाई महीने में 19,000 का लेवल या तो हम टेस्ट कर सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो आने वाले 2 हफ्ते, यानी कि ये हफ्ता, मतलब ये हफ्ते के 3 दिन अभी बचे हैं, और अगले हफ्ते के 5 दिन, 8 दिन में मार्केट 750 पॉइंट तोड़ सकता है। ये से मुमकिन है, और इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है कि मार्केट ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब से, मतलब अभी आज से मार्केट में एक इतना आप मान के चलिए कि अब एनी टाइम एक बड़ा करेक्शन पकड़ सकता है। क्योंकि अब ज़्यादा ऊपरी लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, वो इसी तरह से जो है रेड कैंडल ही क्रिएट करेगा। तो अगर आपको कोई भी बाउंस दिखे, कोई भी एक अपसाइड दिखे अबोव 750 या अबोव 800, तो आप बेशक उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाइए। अगर आप फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं, 50, 60, 70, 80 पॉइंट मिले आप काट लीजिए। और अगर आप पुट ले रहे हैं तो करंट स्ट्राइक प्राइस की लीजिएगा, ना कि लंबी लंबी। अगर आपको लंबी लेनी है, एक लॉन्ग टर्म खेलना है, तो दिसंबर के 19,000 के पुट लेके बैठ जाओ। और अगर आपको इंट्राडे खेलना है तो फिर आप नज़दीक की लीजिए, 19,700 की लीजिए, अगर 750 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो। और अगर 800 पे ट्रेड कर रहा है तो 800 की लीजिए। लेकिन जैसे आपको 25, 30, 50 पॉइंट का मुनाफा हो, आप एक बार निकल जाइएगा। इस तरीके से अभी आपको जो है मैनेज करना पड़ेगा, जब तक इंडिया अभी पूरी तरह से साथ ना दे। वैसे ये 2 दिन की कैंडल ने इसको एक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर तो लाके खड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी लेवल वाइज देखें तो इंडिया अभी काफी नीचे है। इट्स 11.71। आज 12.02 पे गया था, पर वो वहां पे टिक नहीं पाया और थोड़ा सा नीचे आ गया। लेकिन अब जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे इंडिया भी इसमें स्ट्रेंथ आएगी, और एक वॉलेटिलिटी में भी स्ट्रेंथ आएगी। और ये वॉलेटिलिटी निफ्टी को 750, 800 के आसपास या उसके ऊपर सस्टेन नहीं होने देगा। ठीक है। तो अगर कल आपको 51 पॉइंट ऊपर दिखे तो कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, अब बेशक इसको शॉर्ट करिए निफ्टी को। और 50 से 100 पॉइंट नीचे मिले तो आप कवर कर लीजिए। ज्यादा लंबा अभी इसमें होल्ड नहीं करना है। ठीक है। जो मिले इंट्राडे में आप फिलहाल ले लीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि इसके क्या बेनिफिट्स है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, और खास करके अगर आप ये ट्रेडिंग टिप पे 399 में एनरोल होते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। कल मैंने आपको HDFC के बारे में बताया था। ठीक है। कल मैंने मेरे क्लाइंट को जो दिया था वो भी मैंने यहाँ पे अपडेट किया हुआ था, कोलगेट पामोलिव। ठीक है। आज मैंने क्या दिया है वो मैं अपडेट करता हूँ।
आज मैंने 3 ट्रेड दिए हैं एक्चुअली। पहला है, ये मैंने दिया था 9:26 पे, जैसे मतलब मार्केट खुलते ही मैंने दिया था, सेल सन टीवी एंड बाय सन टीवी जुलाई 500 की पुट एट 8.5, 8.50, ₹8.5 में बाय करिए, टारगेट इसका होगा 20 का। ये वीक के लिए होल्ड करिए, इसको हमने फिलहाल होल्ड ही रखा हुआ है। अभी इसकी क्लोजिंग कुछ 7.30 पे या 7.20 पे हुई है। एक एक सवा पॉइंट नीचे चल रहा है, एक सवा रुपया कुछ नीचे चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये मुझे लगता है कि कल ही जो है ये एटलीस्ट 12 रुपए के आसपास तो ये पुट का भाव आ ही जाना चाहिए। और वैसे मैंने ये पूरे हफ्ते के बारे में बोला है, तो आ जाएगा टारगेट, आई एम डैम श्योर। उसके बाद मैंने दिया था HDFC AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, 2400 की पुट लीजिए जुलाई की एट 55 या 56। उस वक्त उसका रेट 55 या 56 चल रहा था। ठीक है, और उसी को मैंने 67 रुपीज में बुक करवा दिया। ये मैंने HDFC AMC का कॉल मैंने 9:59 यानी कि 10 बजे के आसपास दिया था, और पौने 12 बजे 11:41 AM पे मैंने 67 रुपीज का जैसे भाव हुआ मैंने बुक करवा दिया। उसके बाद उसका रेट कुछ 74 तक गया था। पर ठीक है, यहाँ पे जो है 10-12 रुपए मिल रहे हैं, और 300 की लॉट साइज है। इट्स गुड इनफ टू बुक द प्रॉफिट विदाउट थिंकिंग। तो मैंने वो बुक करवा लिया था। और उसके बाद मैंने गुजरात गैस डिलीवरी में बाय करने के लिए कहा है। ये मैंने यूट्यूब पे भी मैंने सबको बोला हुआ है। और ये एक डिलीवरी कॉल है। अब ये मैंने शेयर इसके लिए किया है गुजरात गैस के बारे में, बिकॉज यूट्यूब पे तो मैं बोल ही चुका हूँ, मैंने मेरे क्लाइंट को भी पहले रेकमेंड कर ही दिया है। अब क्योंकि मार्केट अभी ऐसे लेवल पे है जहाँ पे डिलीवरी कॉल मिलेंगे, पर इतने फ्रीक्वेंटली नहीं मिलेंगे, उनको बहुत ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर है। हाँ, कुछ कुछ स्टॉक्स नीचे थे। अब जैसे कि गुजरात गैस आज काफी नीचे मिला, तो मैंने यही कहा कि 460 पे आप इसको बाय करिए, और इसका टारगेट होगा कम से कम, कुछ नहीं तो भी 500 प्लस, ये 490 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। और आज ही गुजरात गैस जो है 465 तक चला गया था। 460 पे बाय देने के बाद में 465 तक चला चला गया था ये स्टॉक। ठीक है, अब क्योंकि ये स्लो आइटम है और ये निफ्टी से इसको कोई लेना देना नहीं है, तो एक मंथ का टाइम पीरियड अगर आप रखते हैं तो आपको 500 प्लस का टारगेट डेफिनेटली दिखेगा। ठीक है, तो ये 3 कॉल थे, जिनमें से एक तो डिलीवरी कॉल है, एक हमने इंट्राडे में ही बुक कर लिया, और एक हमारा होल्ड है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग विच यू विल बी गेटिंग इन माई 399 सर्विस। तो जल्दी से एनरोल करिए, व्हाट्सएप करिए मुझे एंड गेट एनरोल फॉर दिस सर्विस। आपको सिर्फ डिलीवरी कॉल नहीं, कभी कभार आपको FNO कॉल भी हम प्रोवाइड करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 से 4 कॉल मिलेंगे, मुझे जब जो कॉल हाथ में आएगा आई विल प्रोवाइड। ठीक है, तो 399 के सामने इतना समझ लीजिए कि आपको जो बेनिफिट होगा वो मोर देन 30 to 40 थाउजेंड के आसपास का होगा। तो उस प्रॉफिट के सामने ये 399 इज नथिंग। तो जस्ट गेट एनरोल एंड एंजॉय द सर्विस एंड एंजॉय द प्रॉफिट्स टू। ठीक है, सन टीवी देखिए, सन टीवी मैंने इसलिए उनको रेकमेंड किया है बिकॉज ये एक काफी हाईली ओवरबॉट लेवल पे है। और ये नीचे भी आया था, नीचे में ये 500 तक आया हुआ था, लेकिन फिर से इसने रैली करके एक बुलिश कैंडल बना दिया। लेकिन कल ये जहां भी खुले इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, HDFC AMC ये भी हाईली ओवरबॉट लेवल पे था, अब भी है। तो ये 55-56 पे रेकमेंड करने के बाद में जो है, ये इसका जो पुट है 2400 की, उसका रेट कुछ 74-75 के आसपास गया था। मैंने 67-68 पे ही बुक करने बोल दिया था। ठीक है, ACC का रिजल्ट है। अब रिजल्ट के पहले जो है इसने एक डार्क क्लाउड पैटर्न बनाया है, तो फिलहाल हम ACC को अवॉइड करते हैं।
अब देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि अगर ये इसको बाय तब करेंगे जब ये 1760 या 1750 के आसपास मिले। ठीक है, मैं बताऊंगा, उसके बाद हम इसको देखते हैं कैसे क्या करना है। पीवीआर भी जो है अब एक बाइंग लेवल पे आ रहा है, ये वापस से 1400 के आसपास आ गया है। तो पीवीआर तो खैर मैं पहले ही बता ही चुका हूँ कि 1400 और फिर नीचे 1350, ये लेवल अगर आपको दिखे आप इसमें बिंदास लॉन्ग पोजीशन बनाई है। ठीक है ना। आरती आरती इंडस्ट्रीज में मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने कहा था कि जिन लोगों ने भी होल्ड किया हुआ है वो एटलीस्ट 25-30% बुक कर लो। ये स्टॉक जो है थोड़ा सा हल्का हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मतलब ये स्टॉक नीचे आ सकता है। 455 से लेके 452 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक दोबारा मिले, तो जो आप पोजीशन यहाँ पे बेच रहे हो वही पोजीशन को आप नीचे में वापस से कवर कर लीजिएगा। टारगेट उसका इंटैक्ट है, ये भी जो है 500 प्लस जाएगा ही जाएगा, और 490 प्लस तो ये तुरंत आएगा। ठीक है, मतलब अभी कुछ समय में ही आना चाहिए। एसआरएफ आज थोड़ा सा ये इसने थोड़ा सा पॉज लिया हुआ है, पर ये फिर से जो है अपनी रैली रिज्यूम करेगा। नथिंग टू वरी एसआरएफ। मैंने आपको 2300 का लेवल ये हफ्ते में बोला हुआ है। अब आज की हाई इसकी है 2254। ठीक है, अब 2254 का इसने हाई तो ऑलरेडी बना ही दिया है, और वहां से ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया है। तो 50 एक पॉइंट और मेरे ख्याल से ये हफ्ते में ही लगा देना चाहिए ऊपर। ठीक है। एक्स साइड भी आज काफी गिरा, लेकिन चलो ये तो हमने ऑलरेडी बुक कर लिया, लेकिन मैंने आपको 255 की पुट लेने कहा था और स्टॉक ने 244 की लो बनाई। तो सोचिए 255 की पुट का रेट क्या हुआ होगा, वो आप खुद ही अपने हिसाब से देख देख लीजिएगा। कोलगेट कोलगेट पामोलिव कोलगेट पामोलिव जो हमने कल बुक किया, आज भी जो है मौका था, पर मुझे लग नहीं रहा था कि उसमें करने जैसा है आज। कल मुझे लगता है कि कल कोलगेट पामोलिव में एक अच्छी खासी फॉल आनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1800 तक। तो कल अगर आपको कोलगेट पामोलिव में अगर ये 1850 के आसपास जाता है फिर से, वैसे तो इसने 1839 पे क्लोज करी है, लेकिन फिर से मानो किसी रीजन से गैप अप खुला और 1850 के आसपास अगर आपको मिले, तो आप अब बिंदास 1850 की आप जो है पुट लीजिए, और इंट्राडे में ही जो है इसको कवर करने के लिए रख रख दीजिएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। बाकी तो मार्केट में अभी क्या कहें, अभी तो अभी अब मार्केट कुछ कहे तो कुछ बात बने, हम तो कह ही रहे हैं कब से, हमारा कहने पे मार्केट नहीं चल रहा है। सन टीवी सन टीवी जो है वो 480 के आसपास आना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो इसी हफ्ते में आएगा। ठीक है, एटलीस्ट 485 के आसपास अगर आवे, तो जो लोग भी शॉर्ट है, मतलब मैंने जो भी मेरे क्लाइंटों को शॉर्ट पोजीशन कही है, पुट लेने के लिए कहा है, वो 485 के आसपास आप बिंदास इसको बुक कर लीजिएगा। किसी की राह मत देखिएगा, अगर मेरा कॉल ना भी आया, मतलब मेरा मैसेज ना भी आया, तो 485 के लेवल पे यू कैन बुक। ठीक है, बस आज मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा, बिकॉज रोज एक ही एक बात करना, हमें बस यही देखना है कि 19300 ये हफ्ते के अंदर टूटता है या नहीं टूटता है। और मुझे लगता है कि टूटना तो चाहिए। अब 749 पे तो हम लोग है ही। अब 300 मतलब कितना दूर है, फिर भी 449 मतलब 500 पॉइंट, लगभग लगभग 500 पॉइंट तोड़ने को तो तोड़ दे, पर लेट्स सी। बस बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है, जो लोग भी एनरोल होना चाहे 399 में, बेनिफिट्स आपके सामने ही है, मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया है। और जो लोग भी टेक्निकल सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी।
और उसका भी मैंने पूरा डिटेल ऑलरेडी वीडियो पे बता ही दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उसका पूरा सिलेबस है। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट गेट एनरोल फॉर 6 दिन का सेशन। 7,000 की फीस है, और ये 7,000 आपके सेशन के बाद मेरे एक ट्रेड से जो है, या दो, ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड में आपका ये पैसा कवर करके आपको करा दिया जाएगा। तो इसमें आपको खोना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीखने मिलेगा, और वो सीख आपको लाइफ टाइम तक काम आएगी। किसी के ऊपर आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आपके ट्रेड के खुद मालिक होंगे। ठीक है, अब खुद एनालाइज करिए, खुद सिलेक्ट करिए, तेजी करनी है मंदी करनी है, ये पूरा का पूरा आपका डिसीजन होगा। और वो डिसीजन भी करेक्ट होगा, क्योंकि आप में उतनी सीख आ चुकी होगी। ठीक है। और एक और बात है कि ये सेशन अटेंड करने के बाद में आपको टेक्निकल्स के लिए किसी और सेशन पे या किसी और के दरवाजे पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। यू विल बी कंप्लीटली लर्नड पर्सन टेक्निकल्स और स्टॉक एनालाइजिंग के बारे में। ठीक है। तो गेट एनरोल फॉर दिस, व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल फॉर 6 days कोर्स। अगर आप 3 दिन का लेना चाहते हैं तो उसकी फीस होगी 4,000 की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थियरी होगी। अगर आप 2 दिन के सेशन चाहते हैं इन द लाइव मार्केट, तो वो 6 दिन का कोर्स होगा, उसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको कराया जाएगा, और उसकी फीस 7,000 की होगी। दोनों ही सूरतों में आपको सेशंस के बाद में आपका पैसा हमारे ही टिप द्वारा रिकवर करवा दिया जाएगा। तो इसमें आपको खोना कुछ भी नहीं है, चाहे आप 3 दिन का करो, चाहे आप 6 दिन का करो। ठीक है। तो बस यही है, बाकी जो भी है कल बात होगी। कल देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है, कहाँ क्या करता है। पर अब इतना है, निफ्टी के अलावा, निफ्टी से ज्यादा जो है, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करते हैं तो उसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। अब जैसे कि गिरती मार्केट में मैंने आपको गुजरात गैस बाय करने कहा, और वो प्लस में बंद हो रहा है। तो ये एक अच्छी खासी एक बात है, जहां पे आपको मार्केट से मतलब नहीं है। सी, ये ये जो टेक्निकल्स है, ये आपको यही सजेस्ट करता है कि मार्केट चाहे कुछ भी करे, वो साइडवेज हो, मंदी में हो या तेजी में हो, जो स्टॉक आप सिलेक्ट करोगे वो स्टॉक उसी डायरेक्शन में जाएंगे जो डायरेक्शन आपको लगता है कि ये डायरेक्शन में ये स्टॉक जाना चाहिए, चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो। ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये सेशंस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपको जैसे ठीक लगे। बाकी मेरी तरफ से जितना एक्यूरेटली हो सकेगा, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं कब किस वक्त कौन सी टिप डाल दूं, अगर आप चैनल से जुड़े होंगे तो आपको तुरंत आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड गेट एनरोल फॉर 399 एंड ऑल्सो फॉर टेक्निकल सेशंस। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस, बाय बाय।